आलस है ऐसा रोग जग को करे अधीन, जो जग जागे प्रेम से पावे सुख और दीन। नमस्कार साथियों, आलस वह शत्रु है जो मनुष्य के जीवन को उसकी मंजिलों से कोसों दूर ले जाता है। यह व्यक्ति को उसकी क्षमताओं और लक्ष्यों को भूलने पर मजबूर कर देता है। आलस्य का दुर्भाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह समाज और परिवार पर भी नकारात्मक असर डालता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में कई बार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु कहा है। उन्होंने उसे मानव विकास और आत्मज्ञान में बाधा के रूप में देखा। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि आलस से बचने का सबसे सरल उपाय है सतत कर्म और अनुशासन। इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक आलसी व्यक्ति राम रहता है। उसका जीवन आलस्य की चपेट में इस कदर आ चुका है कि वह न अपने परिवार का भला कर पाता है और न ही अपना। मगध राज्य का एक छोटा सा गांव। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव में हलचल शुरू हो जाती थी। लोग खेतों में काम करने जाते थे, महिलाएं अपने दैनिक कार्यों में जुट जाती थी और बच्चे खेल कूद में मस्त हो जाते। लेकिन इस शोर और भाग दौड़ से अलग गांव का एक आदमी राम सुबह देर तक सोया रहता था। राम की आदतें गांव भर में चर्चा का विषय थी। वह अपने खेतों पर काम नहीं करता, जिससे उसकी जमीन बंजर हो रही थी। उसकी पत्नी सुमन दिन भर मेहनत करती ताकि घर का गुजारा हो सके। सुमन को राम से उम्मीद थी कि वह बदलेगा, लेकिन उसकी आदतें दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। गांव वाले उसे देखकर कहते, अरे राम, तुम्हारी जमीन तो वह केवल जंगली जानवरों के लिए रह गई है। क्या अभी तुम्हें अपने परिवार की चिंता नहीं होती? राम हंसते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। सुमन अक्सर रोती और भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे पति को सही राह दिखाएं, उन्हें आलस से मुक्ति दिलाएं। आलस के कारण राम का जीवन पूरी तरह ठहर गया था। न वह अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य बना पा रहा था और न ही अपने परिवार के लिए सम्मान। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के पास के बगीचे में आए हैं। गांव में हलचल मच गई। लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए उत्साहित हो गए। सुमन ने राम से कहा, राम, यह अक्सर जीवन में बार बार नहीं मिलता। चलो बुद्ध के उपदेश सुनते हैं, शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए, तुम अपने जीवन को सुधार सको। राम ने अनमने भाव से जवाब दिया, मैं इस बातों में यकीन नहीं करता, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं। लेकिन सुमन के जिद पकड़ ली। उसने कहा, यदि तुम्हें मेरा और अपने परिवार का सम्मान चाहिए तो तुम्हें बुद्ध के पास चलना होगा। उसके पास हर समस्या का समाधान है। आखिरकार राम तैयार हो गया। गांव के अन्य लोग भी वहां पहुंचे। बुद्ध गांव के पास एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। उनके पास जाकर हर व्यक्ति को ऐसा महसूस होता था मानो उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो गई। गौतम बुद्ध ने ग्रामीणों से पूछा, बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने क्रोध, घमंड, लालच कहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये सभी सही हैं, लेकिन इनका मूल कारण क्या है? इनका मूल कारण है आलस्य। आलस्य वह जड़ है जो हर बुराई को जन्म देता है।
फिर बुद्ध ने कहा, आलस्य क्यों आता है? क्योंकि चिंता और भय, जब हम भविष्य के डर से ग्रस्त होते हैं तो आलस्य हमें जकड़ लेता है। अनुशासन की कमी, बिना दिनचर्या के मन और शरीर कमजोर हो जाते हैं। लक्ष्य का अभाव, जब जीवन में उद्देश्य नहीं होता है तो आलस्य घर बना लेता है। बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक किसान ने अपने खेत में बीज बोने की योजना बनाई, लेकिन उसने यह सोचा कि काम टाल दिया जाए कि कल कर लूंगा। अगले दिन भी उसने यही सोचा। धीरे धीरे बारिश का समय समाप्त हो गया और खेत में कुछ नहीं उगा। आलस्य के कारण वह भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। यदि वह समय पर काम करता तो उसका जीवन बेहतर हो जाता। राम ने यह कहानी ध्यान से सुनी। उसने महसूस किया कि वह भी उस किसान की तरह है। राम ने बुद्ध से पूछा, महात्मा, क्या मैं अपने आलस से मुक्ति पा सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर व्यक्ति के पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति होती है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने कर्म को कैसे अपनाते हो। सुबह जल्दी उठो, नियमित काम करो और अपने जीवन को एक लक्ष्य दो। राम ने उस दिन से ठान लिया कि वह अपने जीवन को बदल कर रहेगा। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, खेतों पर काम करने लगा और सुमन की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसके खेतों में फसल लहलहाने लगी। गांव वाले जो उससे ताने मारते थे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। राम के परिवर्तन ने पूरे गांव को प्रेरित किया। ग्रामीणों ने आलस्य को त्याग कर मेहनत को अपनाया। सुमन अपने पति पर गर्व महसूस करने लगी। बुद्ध के उपदेशों ने न केवल राम के जीवन को बदला, बल्कि गांव के हर व्यक्ति को यह सिखाया कि मेहनत और अनुशासन ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। जो आलस को त्याग सदा, उसका जीवन हो साकार। मेहनत के पथ पर जो बढ़े, उस पर बरसे खुशियां अपार। यह कहानी हमें सिखाती है कि आलस जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। उसे त्याग कर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। सतत कर्म, अनुशासन और लक्ष्य का महत्व गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। सतत कर्म ही धर्म है, आलस सबका शत्रु। सतत कर्म ही धर्म है, आलस सबका शत्रु। जागो चलो बढ़ते रहो, यही है सफलता का सूत्र। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप भी अपने जीवन में आलस को दूर करने के लिए कोई कदम उठाने वाले हैं? अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।